बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भारत से इंतहाई शर्मनाक अंदाज में क्रिकेट मैच हारने के बाद पाकिस्तान की तारीख की शर्मनाक तरीन वीडियो लीक। क्या पाकिस्तान के भारत और अमेरिका के साथ मैच फिक्स थे, जुआ खेला गया? फौजी ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी खराब से खराब तर क्यों होती चली जा रही है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर क्या जानबूझकर अब उनके जरिए क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट और उनके आलाकार मोहसिन नकवी क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट से पाकिस्तानियों की जो मोहब्बत है, क्या उसको ख़त्म करना चाहते हैं? इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात हैं। क्या इमरान खान के बुक्स में पाकिस्तान की क्रिकेट जानबूझकर तबाह की जा रही है? इसका क्या मकसद है? क्या अहम तरीन मामले में फौजी जर्नैलों की जानिब से अरबों रुपए सौदेबाजी की मद में हासिल होने के हवाले से दावा सामने आने के बाद सोशल मीडिया इस मामले को लेकर पाकिस्तानी अदालतों और कोर्ट्स की जानिब भी लेकर जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामलात कोर्ट को भी लेकर जा रही है या नहीं? और इसके साथ साथ मैच हारने के बाद सोशल मीडिया पर फौजी जर्नैलों से मुतल्लिक शर्मनाक वीडियो क्यों कर और कैसे सामने आई, इसकी तमाम तर तफसीलात भी जनाब रखेंगे आपके सामने और मामलात को लिंक करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान की मौजूदा जो अदालती इंतखाबी सूरत हाल है, डेफिनेटली इस तमाम सूरत हाल का ताल्लुक पाकिस्तानी क्रिकेट, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के साथ भी है। क्यों कर और कैसे? साबिक सदर ममकट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया कि जब पाकिस्तान का हर इदारा तबाह किया जा रहा है, जब पाकिस्तान का हर इदारा जानते बूझते तबाह किया जा रहा है, तो फिर क्रिकेट क्यों ना तबाह हो? इसी जानिब उनका इशारा था, क्रक्स यही था, मानी यही था उनके ट्वीट का कि जनाब कोई इदारा अकेला तो तबाह नहीं होता, इदारे इकट्ठे गिरा करते हैं। और जहां पर पूरे का पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, इमरान खान की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से ख़त्म करने के बाद, उसके बाद अगर क्रिकेट भी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तबाह की जा रही है, तो इसमें बला हैरत अंगेज़ बात क्या है? एक इंतहाई शर्मनाक वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। फायरवॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर खुफिया हाथों की जानिब से, ताकि आप तक वो तमाम तर मालूमात ना पहुँच सकें, उन्हें रोका जा सके। लेकिन एक एक्सक्लूसिव फुटेज हमने आपके लिए हासिल की है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें इस बैकग्राउंड की कि पाकिस्तान यहाँ पर किस तरह से और कैसे पहुँचा, ये जो आज पाकिस्तान की स्पोर्ट की सूरत हाल है, ये किस तरह से आई। अगर पाकिस्तान का मैंडेट, अगर पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तक चोरी कर लिया गया, नेशनल मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का, तो फिर ये तो कोई बात ही ना हुई ना। इसको बाकायदा तौर पर हम प्रूफ भी करते हैं आगे चलकर, लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो आपके सामने रखेंगे। पहले बल्कि यही वीडियो हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, उसके बाद इन तमाम तर मामलात के ऊपर बातचीत करते हैं। जनाब, वीडियो के अंदर जो हमारे हाथ लगी है, इसमें मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, सीनियर वकील रहनुमा हैं। देखिए ज़रा ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, गौर से सुनिए और देखिए, इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। जनाब, कुछ दिन की हुकूमत है, इन्होंने मुल्क बेचा है। ये चंद इस्टेब्लिशमेंट के मफाद परस्त लोगों ने जिन्होंने नोट कमाए हैं, मेरे पास वो भी शाते मौजूद है, किस किस को कमांडर ने किस किस MNA से कितने कितने पैसे लिए हैं, वो भी आने वाले दिनों में लोग बताते हैं हमें आके कि हमने कोर कमांडर को इतने इतने पैसे दिए, हम जबरदस्ती हमारे घर बंद कर दिए, दफ्तर बंद कर दिए, मिलें बंद कर दी, इमरान खान का निशान छीन लिया, पार्टी छीन ली, बीवी छीन ली, और लोगों ने तो गोंगलो क्या कहते हैं बताऊं, जूता, इस तरह के निशानों को ढूंढ ढूंढ के इमरान के मोरे लगाई हैं। और भाई अवाम के मैंडेट को कहाँ ले जाओगे? देखो, आईने पाकिस्तान कहता है अवाम ताकत का अच्छा चश्मा अवाम है। ये अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है, इसके लिए हम वकील निकल पड़े हैं। सबसे पहला मुतालबा हमारा काजी फैजी से इस्तीफा दे। काजी फैजी साहब आराम से इस्तीफा दे दो, प्यार से इस्तीफा दे दो, वरना इस्तीफा लेना भी हम जानते हैं। अगर चौधरी इफ्तिखार को लाकर हम कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तो तुझे भी कुर्सी से उठा के वो जलील करेंगे। चौधरी इसके काजी फैजी से के मुतल्लिक कोयटा इंक्वायरी केस में लिखा गया ये मेंटली रिटार्टेड है। इसने जनाब उमर साहब बंदयाल के चैम्बर में जो बदतमीजी की उसके साथ, एक जज ऐसी बातें नहीं करता। ये तो मेंटली फारग है, ज़हनी तौर पे फारग है।
मैं आपको साफ बता दूं, जनाब जहनी तौर पर फारग है, मेंटली तौर पर फारग है। बाजी सुन लीजिए आगे। इस शख्स को इस्तीफा देना होगा। ये अगर रिटर्निंग अफसरों की जो जजमेंट थी बाकर नकवी साहब की, जस्टिस साहब की, मैं उसको सलूट पेश करता हूँ, सुनिए जरा। वो रहती, आज जजेस की निगरानी में इलेक्शन होते, अवाम भी कबूल करती। किसी ने जी जनाब, मामला है इलेक्शन का। दो चीज़ों की तरफ इशारा किया है आफ्ताब बाजवा साहब ने। एक तो उन्होंने इस बात का दावा किया है कि उनके पास इस हवाले से सबूत हैं, लोग आकर उन्हें सबूत देते हैं, इनके पास तमाम तर सबूत हैं किस किस MNA ने किस किस कोर कमांडर को, डेफिनेटली जो फौजी जर्नैल हुआ करते हैं, उनको कितने रुपए दिए। और दावा किया जा रहा है, इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी कहा गया कि अरबों रुपए के ज़रिए, अरबों रुपए में जो है वो ये इलेक्शन बेचा गया। मौलाना फजल रहमान साहब भी इस जानिब इशारा कर चुके कि जनाब अरबों रुपए जो है वो कोर कमांडर्स को, फौजी जर्नैलों को, MNAs ने दिए। और वो बात करते हैं मुख्तलिफ लोगों के पास आके कि हमने इस तरह से जनाब ये इलेक्शन जीता है। ये जनाब इन इलेक्शंस की औकात है जिसके नतीजे में ये चुंतखब हुकूमत इस वक्त मौजूद है। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें मैं लिंक क्यों कर रहा हूँ? आप कहेंगे बात तो होनी है स्पोर्ट्स के ऊपर और बात कर रहे हैं जनाब इस चुंतखब हुकूमत की, रजीम चेंज ऑपरेशन की। तो ज़रा गौर कीजिए कि किस तरह से रमीज़ राजा साहब, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में PCB के चेयरमैन थे, क्रिकेट से बड़ा गहरा उनका ताल्लुक़, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के लगाए हुए थे, इमरान खान के करीब थे, और इमरान खान का असूल है मेरिट, और हर जगह पर वो वही बंदा देखना चाहते हैं जो कि मेरिट के ऊपर पूरा उतरे। और किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट ग्रो कर रही थी, तरक्की कर रही थी। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान वो फिर आपके सामने है। कभी ज़का अशरफ साहब, और फिर कभी नजम सेठी साहब, और फिर जनाब कभी मोहसिन नकवी साहब। और मोहसिन नकवी साहब तो इतने लाडले ठहरे कि उनको जनाब अली पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, और फिर जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, आम पाकिस्तानी अवाम के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, इंतहाई शर्मनाक, जो इससे पहले शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ। वो सब कुछ जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने किया। पर जिस तरह से इंतखाबात के रास्ते के अंदर रुकावटें, वो भी आपके सामने हैं। उसके बाद फिर जनाब जब रजीम चेंज ऑपरेशन का पार्ट 2 सामने आता है, PDM 2, तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया जाता है। मोहसिन नकवी साहब को जनाब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, PCB चेयरमैन बना दिया जाता है। मोहसिन नकवी साहब को सेनेटर बना दिया जाता है। मोहसिन नकवी साहब अमेरिका के दौरे पे जाते हैं, और वहाँ पर अब सवालात भी उठ रहे हैं कि अमेरिका के दौरे के अंदर वो मैचेस के लिए गए, लेकिन वहाँ पर किस किस शख्सियत के साथ उन्होंने मुलाकातें की, इस हवाले से तफसीलात सामने आनी चाहिए। फिर एक वहाब रियाज नामी किरदार सामने आता है, जो कि इमरान खान के बुक्स का शिकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स का शिकार, किस तरह से उन्हें भी प्रमोट किया जाता है। इनकी कोशिश होती है कि जनाब ये कभी शाहिद खान आफरीदी को, कभी शुएब अख्तर को, कभी वहाब रियाज जैसे किरदारों को इस तरह से जो है वह खड़ा करने की कोशिश करें, इमरान खान के मुकाबले में प्रमोट करने की कोशिश करें, लेकिन इन तिलों के अंदर तेल नहीं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी मैनेजर की इस तरह से खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें हों, सेल्फियाँ हों, जिस किस्म की हरकतें वहाब रियाज साहब अमेरिका के अंदर करते रहे। $25 के अंदर जो है वो तस्वीरें, लोग, मतलब ये उन्होंने कीमत लगाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, और इस किस्म की हरकतें, और उसके बाद फिर मौज मस्तियाँ उनकी, खाने खा रहे हैं, बाकी सारे मामलात कर रहे हैं। और अमेरिका और भारत से शिकस्त। मामलात को आगे बढ़ाने से पहले दो चीज़ें ज़रा ज़हन में रख लीजिए कि भारत के साथ पाकिस्तान कमोबेश 5-6 जंगें लड़ चुका है, और भारत के साथ जिस तरह से पाकिस्तान की असली दुश्मनी है उसका आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और जब दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो उसका भी आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और पाकिस्तान के हक़ में जो क्रिकेट की जीत का तवाज़न था लंबे अरसे तक, जो 70s में, 80s में, उससे पहले 60s में इमरान खान, जावेद मियांदाद और दीगर उन जैसे पाकिस्तान के सुपर स्टार खिलाड़ियों की मेहनत से पाकिस्तान के हक़ में था, वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता भारत के हक़ में जो है वो जाता जा रहा है। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान भारत की टीम को 120 पर आउट करने के बाद उनके खिलाफ 120 रन्स भी चेज़ नहीं कर पाता। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज भी आपको नज़र आई, देखिए आपने। पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ नहीं है, सवालात उठा रहे हैं कि ऐसा आखिरकार क्यों, किसके कहने के ऊपर हुआ। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप कहते हैं अमेरिका से बेबी टीम से शिकस्त खाई, आज जो भारत से शिकस्त खाई वो तो उससे भी बुरी थी, क्योंकि जो सिचुएशन थी अमेरिका के ख़िलाफ़ तो चले मैच सुपर ओवर के अंदर चला गया, टोटल भी बड़ा था, यहाँ पर क्या हुआ। और फिर अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका से पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ 1947 से लेके आज तक है, पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, चाहे हुकूमतें ट्रस्ट करती रहें। और आखिरी रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान के अंदर हुआ उसके पीछे डेफिनेटली अमेरिका था। अब ये बात साइफर हो जो है वो साबित होगी साइफर केस के फैसले के नतीजे में, जब वो इमरान खान के हक़ में आया। और अब ये भी कहा जा रहा है कि साइफर इसलिए भी पेश नहीं किया गया अदालतों के अंदर क्योंकि डेफिनेटली उसकी ज़ुबान वही थी, उसमें वही कुछ कहा गया था
जो इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को बताया गया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान पाकिस्तानी अवाम अमरीका को किस तरह से देख रहे थे। अमरीका की पहली दफ़ा एंट्री वर्ल्ड कप के अंदर, बेबी टीम थी वो अमरीका के अंदर होने वाले वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान अमरीका से हारा वो इटसेल्फ बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये भी देखिए कि जहां अमरीका और भारत का जिक्र आता है वहां पर दोनों के मौक़ों के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज का जिक्र भी आता है, क्योंकि भारत के साथ अगर जंगें लड़ी तो वो पाकिस्तानी फ़ौज ने लड़ी, और अमरीका के साथ अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं तो वो पाकिस्तानी फ़ौज की जो है वो उसके अंदर एक अहम स्टेक होल्डर है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और दीगर तमाम तर मामलात, यानी जहाँ जहाँ अमरीका और भारत का जिक्र आएगा वहाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फ़ौज का भी जिक्र आएगा। अब इसीलिए ये अहम तरीन सवालात सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी अवाम उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की जाती है, फ़ौजी ट्रेनिंग की जाती है खिलाड़ियों की, और अस्करी अंदाज में उनकी जो है वो ट्रेनिंग की जाती है, जिसके ऊपर हामिद मीर साहब भी फरमाते हैं कि मेरी चंद दिन पहले कुछ खिलाड़ियों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें तो बल्ले और गेंद को तो हमें हाथ ही नहीं लगाने दिया गया। हमारी जो काकूल के अंदर ट्रेनिंग हुई और दीगर जगह के ऊपर जो अस्करी नुमाइंदों ने जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग की, और लोग सवालात कर रहे हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद आखिरकार ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुसलसल जवाल का शिकार है और एक से एक मैच पाकिस्तानी टीम हार रही है। अब ज़रा एक बात भी आप नोट कीजिए, जहन के अंदर रखिए कि क्रिकेट शायद वो वाहिद पाकिस्तान के अंदर गेम है, या ये कहना चाहिए कि वाहिद एक ऐसा शोबा है कि जिसके ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जुड़ी हुई है, पूरी पाकिस्तानी कौम इससे खुशियाँ कशीद किया करती है, और यहाँ तक क्रिकेट को पाकिस्तानी अवाम के साथ इस हद तक अटैच करने में जिस शख्सियत का पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा रोल है, डेफिनेटली उस शख्सियत का नाम है इमरान खान। और इमरान खान का जहाँ जिक्र होगा, जहाँ क्रिकेट का जिक्र होगा वहाँ इमरान खान का जिक्र होगा, जहाँ इमरान खान का जिक्र होगा वहाँ क्रिकेट का जिक्र होगा। मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मैं खुद और मेरे साथ दीगर कई लोग, आप भी यकीनन गवाही देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर भी, कि इमरान खान के क्रिकेट के मैदानों से चले जाने के बाद शायद उस तरह से क्रिकेट नहीं देखते, फिर इमरान खान की जानिब से क्रिकेट के ऊपर बहुत कम बात करने की वजह से भी बहुत सारे पाकिस्तानी अवाम का इसके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की नई नस्ल जो बड़ी तादाद में इमरान खान के नज़रिए, इमरान खान के बयानिए के साथ जुड़ी हुई है, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के हवाले से क्रिकेट उसका जो है वो पसंदीदा खेल है, और इमरान खान हमेशा से जो है वो उनके फॉर एवर हीरो हैं। अब सवालात ये उठ रहे हैं कि एक ऐसा खेल पाकिस्तान के अंदर जिसको पाकिस्तान में कौमी खेल से भी ज़्यादा अहमियत इमरान खान साहब और उन जैसे सुपरस्टारों की वजह से हासिल हुई, ख़ास तौर पर 92 का वर्ल्ड कप जीते जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान और क्रिकेट के साथ प्यार किया, वो सब कुछ आपके सामने है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि वही किरदार यानी मोहसिन नकवी साहब और वही हुकूमत यानी नून लीग की वही खुफिया हाथ इमरान खान को जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम से उन्होंने दूर करने की कोशिश की, उनके ऊपर गैर कानूनी, गैर आइनी, नाजायज़ किस्म के केसेस बनाकर तमाम तर केसेस के अंदर वो जो है वो एक तरह से रहा हो चुके, तमाम तर केसेस उनके ख़िलाफ़ फारिग हो चुके, लेकिन उसके बावजूद उनको जेल से निकलने नहीं दिया जा रहा। उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम उनकी एक झलक ना देख लें, कि पाकिस्तानी अवाम उनकी झलक देखकर पाकिस्तान के अंदर उस नए बयानिए के साथ जिसके साथ तो वो खड़े हुए हैं, लेकिन वो इनकलाब जो कि शायद पाकिस्तान ये समझता है पाकिस्तानी अवाम या मुख्तलिफ हल्के कि जिसमें भी टाइम है इमरान खान वो फौरी तौर पर ना ले आएँ। यहीं पर दूसरी चीज़ क्रिकेट जो कि इमरान खान की वजह से मशहूर हुई, उसके मुतल्लिक भी अब लोग ये बात कर रहे हैं कि कौन है जो गैर महसूस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी खेल को ऐसे स्टेज पर ले जाना चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का नामो निशान ख़त्म हो जाए। शायद वो ये समझते हैं कि क्रिकेट का नामो निशान ख़त्म होगा तो लोग इमरान खान को भी भूल जाएंगे, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि इमरान खान के कारनामे सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं है। इमरान खान के कारनामे सेहत के शोबे में आपको शौकत खानम हॉस्पिटल की सूरत नज़र आते हैं, इमरान खान के कारनामे आपको तालीम के शोबे की सूरत में नमल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह इमरान खान के पॉलिटिक्स के अंदर कारनामे आपको हालिया जो इमरान खान की हुकूमत गिराई गई उससे पहले होने वाली शानदार परफॉर्मेंस के नतीजे में नज़र आते हैं। तो जनाब अवाम तो खड़े हैं इमरान खान के साथ और सवाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आफ्ताब बाजवा साहब ने जो इस वीडियो के अंदर इंकशाफ किया, जो इंतहाई शर्मनाक वीडियो मैंने आपके सामने रखी। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर, पहले भी तो इल्ज़ामात लगते रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर जुए और मैच फिक्सिंग के हवाले से, अब आखिरकार ऐसा क्या है
के ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इस हद तक बुरी हो गई है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन के दौरान पैसा चल सकता है, अगर इलेक्शन के दौरान अरबों रुपए की सौदेबाजी हो सकती है, तो क्या क्रिकेट मैच के दौरान भी अरबों रुपए की सौदेबाजी हो सकती है? इन क्रिकेट मैचेस हारने के पीछे आखिरकार कौन है जो इस तरह से पाकिस्तान को दुनिया भर में खेल के मैदानों के अंदर जलील और रुस्वा कर रहा है? और जनाब, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।